अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नेशनल एंटी क्राइम एंड ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर मोहम्मद शाह शेख की जानिब से लॉकडाउन में गरीबों को खाना पका कर दिया गया और इनकी जानिब से अनाज भी तकसीम किया गया। और जो रिपोर्टर्स लॉकडाउन में इनका साथ देकर जहां पर ये नहीं जा सकते थे वहां पर रिपोर्टर इन्हें लेकर गए और दवाखानों में बीमार लोगों को भी इन्होंने फल और वाटर बॉटल बांटे। फिर इन्होंने एक प्रोग्राम रखकर उन रिपोर्टर्स को जो इनकी मदद किए उनको सर्टिफिकेट भी दिए, जिसमें अब्दुल रऊफ और भी दूसरे देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खाना बना के बांट रहे हैं तो हम भी स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी अभी बांट रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी होती थी। और इसके लिए मैं वीडियो बनाता था कि जो हम कर रहे हैं ये देख के दूसरे लोग भी और भी जो गरीब लोग को खाना बना के बांटे, जिसका भी हेल्प जो हिसाब से हेल्प हो रहा है उस हिसाब से हेल्प करिए। हम यही बात के लिए जो है वीडियो बनाते गए और हमारा काम चालू था। हम खाना बनाते गए, बांटते गए। और खाना बनाने के लिए जिस दिन रोक दिए थे कि खाना आप नहीं बांटना है, उस दिन से हम चावल, तेल, आटा, दाल, प्याज, ये वो सब्जी वगैरह जो भी मसाला वगैरह था एक किट बना के जो पेपर में हम डाले उसमें हमारा फोन नंबर डाले थे कि जिसको भी जरूरत है वो ये फोन करके आके यहाँ से लेके जा सकता है हमारे पास से राशन। जितनी मेरी ताकत थी उतना मैं करते ही गया। ये आपकी तरफ से क्रेसल? जी हाँ, ये मेरे तरफ से किया हूँ। इसमें किसी का हेल्प नहीं था। सिर्फ एक दो हमारे दोस्त लोग जो है थोड़ा सा, कभी एक दिन का मैं कर रहा हूँ, ऐसा एक 2-3 दिन जो है हमारे खास लोग दोस्त लोग करे। और किसी के पास से 1 रुपए का ना डोनेशन लिए हैं ना कुछ, जो भी था मेरे अपने हिसाब से किया हूँ। अभी नेशनल ह्यूमन राइट में आपको आने का मकसद क्या है और कितने साल हो गए आपका? देखिए, मैं जो है 13 साल जो है नेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में मैं काम किया। तो जो हमारे बीजीएम रेड्डी साहब उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद में जो है मैं अभी फेसबुक में और इसमें देख के हमारे जो है नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो आके हम अटैच हुए उनसे और हमको जो है एपी स्टेट, तेलंगाना स्टेट जो है डायरेक्टर बनाए। और उनके साथ में हम काम करने के लिए हमको बहुत खुशी है। बहुत अच्छे आदमी हैं और लोग को बहुत हेल्प कर रहे हैं। जिधर भी जिसके भी मुश्किल होता है उस टाइम पे हमारे लांबा साहब जो है हाजिर होते हैं। तो मैं हमारे लांबा साहब के साथ में मैं जो है जुड़ा हूं और नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में मैं दिल जान से काम कर रहा हूं। आज के डेट में तेलंगाना स्टेट और एपी स्टेट का मैं जो है डायरेक्टर हूं। और हम जो है कई लोग को डिस्ट्रिक्ट में जो जिला वाले आते हैं, साहब हमको पोस्ट चाहिए, उनको हम यहाँ से जो है पोस्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं। और हम सबको जोड़ के जो सोशल वर्क और सही आदमी अच्छा काम करना चाहते हैं उनको हम इसमें जोड़ के मिलजुल के हम काम करना चाहते हैं। आपके नेशनल एंटी क्राइम में कितने लोग हैं अभी तक, कितने आपसे जुड़े हुए? अभी देखिए, हम जो है अभी तो ये लॉकडाउन में स्टार्ट करे, उसमें जो है नेशनल फेडरेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जो है 2 से 2,500 हजार आदमी थे हमारे जो जुड़े हुए थे, जो तेलंगाना और आंध्रा में। अभी इसमें जो है अभी हम ये लॉकडाउन के बाद में स्टार्ट करे हैं जो है नेशनल एंटी क्राइम ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया में जो हम स्टार्ट करे हैं। इसके अंदर जो है अभी 150 आदमी जो है हम इसमें कर चुके हैं और आगे जुड़ने के लिए बहुत लोग आ रहे हैं, उनको हम जोड़ते चले जाएंगे और अच्छा काम करने। पहले हम उनको समझाते, देखिए हम खुद सही रहेंगे तो हम दूसरे को सही इंसाफ कर सकते हैं, हम गलत नहीं रहना। पहले जब हम किसको भी पोस्ट देते हैं तो उनको हम ये समझाते हैं हम राइट्स के हिसाब से चलना है। अगर राइट्स हिसाब से नहीं चलना है तो इसमें एंटर आप लोग नहीं होना है। अगर सही हिसाब से इस काम कर रहे हैं आप, जैसा मैं कर रहा हूं, तो आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व होइए और मिलजुल के काम करेंगे। ह्यूमन राइट का कुछ लोग आपकी हेल्प लेने के लिए आपके पास आते हैं तो आपको चार्ज करते हैं क्या? नहीं, हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। कई लोग आते हैं, कई फैमिलीज आते हैं और लोग आते हैं, जो हमारे से हो सकता है वो हम करते हैं। लेकिन हमारा जो है कारोबार है, हम जमीन खरीदते हैं और बेचते हैं और दूसरे को भी दिलाते हैं। तो वो जो है जमीन का कुछ भी काम जो हमारा चलता है उसके ऊपर हमारा पूरा जो है कारोबार है और हम उस पर ही चलाते हैं। मतलब यानी कि कोई आपका कोई
क्लाइंट आपके पास आया तो आप उनसे चार्ज नहीं करेंगे? नहीं, चार्ज कुछ नहीं कर। हुमन जो भी है, जैसा कि कोई फैमिली मैटर से या खुद भी रहा तो आपके पास आने के चार्ज नहीं होगा? नहीं, हमारे पास आने से जो है जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।